तो मिस, क्या आपने कभी अपना ड्रीम परस्यू किया है, और या फिर आप अपने ड्रीम को अभी भी चेस कर रहे हो? खैर, ये मांगा होने वाली है ड्रीम कोर पे बेस, और हमारा ये है तासुको, जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि अपने ड्रीम एनिमेटर को परस्यू करना चाहता है। आइए देखते हैं क्या ये परस्यू कर पाएगा, और या फिर ये भी हमारी तरह ड्रीम को गिव अप कर देगा। उसी के बाद हम एक क्लासरूम का सीन शिफ्ट हुए देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उसके स्कूल में एनिमेशन की चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। तभी एक टीचर तासुहिको को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे एनिमेटर बनने का ख्याल है, और वो अंकल कहते हैं कि अगर वो कभी भी एनिमेटर बनता है तो उनकी मदद जरूर कराइएगा। पर तासुहिको अपने मन में ही सोचता है कि वो बस मेरे से पोलाइटली बात कर रहे थे। पर उसी दिन के बाद ही उसे भूत सवार हो गया एक एनिमेशन जॉब करने का। तभी वो एक पेन बार उठाता है जो कि एनिमेशन का टूल होता है, और पीछे से उसके मॉम और डैड उसके लिए पेपर्स ला रहे होते हैं ताकि वो उस पे ड्राइंग बना सके। उसी दिन के बाद उसे एनिमेशन से इतना लगाव हो गया कि उसी वक्त तक जैसी उसकी कहानी फिनिश हो, वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों को दिखा पाए। अपने कुछ वो ड्राइंग्स अपने दोस्तों को भी दिखाता है। तो बहुत ही मजा आता है कोई भी मूविंग पिक्चर को बनाने में। और हम देखते हैं तासुहिको दुनिया को बड़े ही अलग नजरिए से देखने लग जाता है। तभी एक दिन वो अपनी ड्राइंग ही कंप्लीट कर रहा होता है, तभी एक साइड से टीचर आती है और साइड में उसके खड़े हो जाती हैं, और इसी से वो थोड़ा शर्मीला हो जाता है। और तभी हमें तासुहिको की किताब हवा में उड़ते हुए दिखती है, और हम देखते हैं कि उसके कुछ दोस्त जो हैं उसकी किताब लेके भाग रहे होते हैं। और तभी तासुहिको के वो दोनों दोस्त दरवाजा खोलते हैं, तभी पीछे से तासुहिको आ भी रहा होता है, और तभी वो सब मिल के उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जो तासुहिको ने अपनी दोस्त की ड्राइंग बनाई होती है उसे देखकर उसके दोस्त बोलती है, इस तरह की ड्राइंग की पिक्चरें उसके लिए ना ही बनाए तो अच्छा है, वो बड़ी क्रीपी है। और उसी दिन के बाद ने कसम खा ली कि आज के बाद वो किसी भी इंसान के सामने अपनी ड्राइंग्स नहीं बनाएगा, और ना ही कभी वो अपनी ड्राइंग्स कभी किसी को दिखाएगा। और उसने ऐसा बस पहले सोचा ही था। अभी हम एक गिटार वाले बंदे पे शिफ्ट, जो कि अपना गिटार बजा रहा होता है, और वो मिडिल स्कूल का तासुहिको का दोस्त होता है। और वो कहता है, ओए तासुहिको, क्या तुझे बहुत से लड़कियां चाहिए? और तासुहिको उसे जवाब देता है, को तो इंस्ट्रूमेंट चलाना भी नहीं आता। पर वही आपस में बात करते हो सुलटा ही लेते हैं मामला पानी। और उसका वही दोस्त उसे सिखा रहा होता है कि कैसे वो एक गिटार बजा सकता है। और हमें उनकी बातचीत से थोड़ा पता चलता है कि वो लोग म्यूजिक स्टोर पे जाने वाले होते हैं स्कूल के बाद। और हम देखते हैं तासुहिको के दोस्त ने उसे गिटार दिलवा दिया होता है, और तासुहिको यहाँ पे पूछता है कि इसे चलाते कैसे है। तभी तासुहिको अपने मन में सोचता है कि वो इससे वो कुछ बन पाएगा, और वो ही गाना गाते हुए सोच रहा होता है कि किसी दिन वो एनिमेशन की फील्ड की तरह ही इसको उस जगह तक पहुंचा पाएगा। अभी हम देखते हैं कि वो थोड़ा ब्रिज के पास जाके घूम रहे होते हैं। तासुहिको कहता है उसे एक आइडल को डेट करना है। अभी उसके दोस्त के पीछे फिरके ले रहे होते हैं, पर तासुहिको आगे चलते हुए कहता है कि उसे निको से शादी करनी है। तभी उसके दोस्त पीछे से पूछते हैं कि वो कौन, और जवाब देता है कि उसे एक ऑनलाइन म्यूजिशियन मिली थी जो कि सुपर पॉपुलर थी, और वो भी एक स्टूडेंट ही थी। और बस यही ख्याल मन में लेके वो आगे बढ़ता चला जाता है, और ट्रेन में बैठ के यही सोच रहा होता है, तो ये है जवान होना। तभी हम दूसरे सीन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग गिटार से म्यूजिक बजा रहे होते हैं। पर हमें दिखता है कि समर के फेस्टिवल पर उसे पता चल जाता है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है म्यूजिक के लिए, और केवल सिर्फ उसके दोस्त ही आते थे उनका म्यूजिक सुनने के लिए, और कुछ बच्चे अपना कान ही ढक लेते थे उनका गाना सुनते हुए। तभी एक आदमी उनसे कहता है कि तुम्हारा शुक्र है इस रात में आने के लिए, और वो कहता है कि हमें एक नया बैंड का नाम सोचना होगा क्योंकि ये चिक नाम बड़ा ही बेकार है। उनके नए बैंड का नाम होता है लैमस। पता भी हम एक लाइन देखते हैं जिसमें कहता है तासुहिको, जब कोई आम इंसान किसी चीज में जागरूकता दिखाता है उसी समय के बाद उसकी शुरुआत हो जाती है उसके खत्म होने की। और हम देखते हैं कुछ सालों के बाद का समय, जहाँ पे अभी तासुहिको कॉलेज में आ चुका होता है, और अभी भी वो निको के गाने सुन रहा होता है। जितने भी कदम वो लेता है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, और वो उसे साफ साफ दिखता भी है, पर वो सोचता है कि जितना वो आगे बढ़ेगा उतना ही वो पीछे गिरता चला जाएगा। जैसे
जैसे कि एक लिफ्ट जो कि कलर डायरेक्शन में ही जा रही हो। और जब तक वो बात ये सोचता उसका ये आखिरी परफॉर्मेंस था। तभी देखते हैं वही चारों दोस्त अपनी पार्टी शाड़ी कर रहे होते हैं एक होटल में, और हमें पता चलता है कि उन्होंने ये पैसे दिए अपना शो लगाने के लिए एक खाली जगह पर जहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और तभी तासुई को सोचता है कि क्या सच्ची में इतना बेकार है उनका गाना, क्या वो सच्ची में इतना बोरिंग है, क्या फूकना बाहर या फिर कोई रास्ता रोक के सिर्फ बातें करना ये चीज बेटर है, जबकि हमें देखना ये बजाते हुए। और तासुई को बस सोचता है कि वो मर जाए। अभी उसे यह बहुत ही अनसेटिस्फाइड लगता है कि एक खाली जगह पे बस 3-4 लोगों की ही तालियों की आवाज गूंज रही होती है, बाकी तरफ सिर्फ खाली पर। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं शर्त लगाता हूँ ऐसा ही मेरा फ्यूनरल भी होगा। इनके ग्रुप में कोई भी इस बात के लिए सीरियस नहीं था, ना वो खुद ना कोई और। बस ये अच्छा लगता था लोगों को दिखाने में कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होते हैं और देखते हैं तासुई को बैठा होता है और हम ड्रिंकिंग की कैन देखते हैं और साइड में गिटार। तभी तासुई को वो एक कैन उठाता है और पी रहा होता है और देखता है कि एक एनिमेटेड म्यूजिक वीडियो वायरल हो चुका है और टीवी से न्यूज निकलती है कि ये वीडियो सिर्फ 2 लोगों ने बनाई है। उसे देख के वो एक तकिया उठाता है और कहता है जिन भी लोगों के पास टैलेंट है वो सब भाड़ में जाएं, और वही वो पिलो उठा के उस टीवी में मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि एक फोन बजता है और उसका वही दोस्त उसे पीने के लिए बुला रहा होता है। और हम सीन शिफ्ट होते हैं और देखते हैं वही बार का सीन। और तासुई को कहता है ये सब चीजें बस एक स्कैम है, वो सब बस तेरा पैसा हड़पना चाहते हैं। और उसका दोस्त कहता है नहीं ये काफी मददगार है। और ऐसी बातें चलते हुए हम देखते हैं वो खाते पीते हुए इंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरों के सपनों का मजाक उड़ा रहा होता है। अभी लड़की पीछे चिल्लाती है और कहती है क्या लूजर है, और तासुई को एकदम से डर जाता है। अभी वो एक लड़की को देखता है जो अपना खाना खा रही होती है और वो सोचता है कि ये है कौन, ये किसके बारे में बात कर रही है। और तासुई को अपने मन में सोचता है ये बहुत समय तक यहाँ पे खा रही है और पी रही है बस। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वही लड़की ऊपर की तरफ देखती है और तासुई को से कहती है अरे सुअर जल्दी से मेरे लिए एक टैक्सी बुला। तासुई को मन में कहता है ये वैसे है किसकी दोस्त, और कहता है हाँ मैंने बुला दी है। तभी एकदम से वो लड़की एक जगह रुक जाती है। तासुई को कहता है ये बहुत ही पास है। तभी वो लड़की एकदम से मुंह बनाती है और हम देखते हैं कि वो उल्टी कर देती है उसके सामने और दोनों का मुंह देखो कैसे बन जाता है। तभी वो लड़की उससे माफी मांग रही होती है कि उसने उल्टी कर दी और वो कहता है कि टैक्सी ड्राइवर कोई आ नहीं पाएगा इस समय तो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा। पर वो सोचता है कि इसका चेहरा तो बहुत ही क्यूट है और उसकी नजर ये पॉम पे जाती है। एनीवे तभी उसका मुंह लाल टमाटर हो जाता है और वो साइड में देखता है एक होटल। वो लड़की कहती है कि वो थक चुकी है और वो सोचता है कि ये वाइब कैसी, क्या है लड़की, और लड़की कहती है ऐसी कोई जगह जहाँ पे हम आराम कर सकें। और इस पैनल में काफी सस दिख रही होती है वो, और यहाँ पे हमारा लोंडा घबराता है और शर्माता दोनों एक साथ। अभी इन दोनों की बात चली रही होती है। तभी लड़की कहती है बड़ी कमाल की बात है, क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो डार्लिंग। और एकदम से लोंडा हमारा हैरान कि क्या, और साइड से एक ट्रक आ रहा होता है। तभी एकदम से वो लड़की उसे लात मार रही होती है और एकदम से वो उसे लात मार देती है और साइड की तरफ गिराई देती है। हम देखते हैं तासुई को गिर रहा होता है और साइड से एक ट्रक आ रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और हम एकदम से देखते हैं कि तासुई को एवी घबरा रहा होता है। वहाँ पे फेंस गेट लगे होते हैं जहाँ पे उसे बचा ले, और यहाँ पे रेड लाइट हो रही होती है और इसकी वजह से वो ड्राइवर रुक जाता है और साइड में ग्रिल भी लगी होती है तो उसकी वजह से तासुई को बच भी जाता है। और वैसे भी वो ड्राइवर जो होता है वो राइट साइड का सिग्नल दे रहा होता है और लड़की यहाँ पे हंसते हुए बोलती है ये तो बहुत ही मजाकिया था। वो इतना ज्यादा डर गया था कि कहता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मुझे लगा मैं मारे ही जाऊंगा। चुपके चूतिए, जब से हम बाहर में मिले थे तब से तूने मेरे दिमाग ही खराब कर दिया है। और हमारा एमसी बस यहाँ पे हैरान होता है क्या क्या। वो लड़की समझा रही होती है उसे कि ऐसी किसी और के सपनों पर फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करते। तासुई को एक नक्कम्मा कहती है और उससे हंसी आती है कि वो इतना कूल बनने की कोशिश करता है। और ये सब चपड़ चपड़ सुन के हमारा लौंडा अपने कान बंद कर लेता है शर्म से मारे और मन में कहता है इस लड़की की आखिर का दिक्कत क्या है, वो एक शैतान है। तासुई को एक खाली जगह पे खड़ा होता है। तभी वो लड़की कहती है चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ छोटे हरामखोर, तू बहुत ही किस्मत वाला है जो कि तुझे आज मरने का मौका मिला। और उससे वही कह रही होती कि क्यों ना वो ये सोच ले कि वो सच में मारा गया है और अपनी एक नई लाइफ शुरू करे। तभी वो लड़की हिलते डुलते हुए जा रही होती है, बहुत पी रही है उसने। तो तभी उनमें सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही पागल है
है। हम देखते हैं वो घर आके अपनी टी शर्ट धो रहा होता है जहाँ पे उस लड़की ने उसकी उल्टी कर दी थी, और तासुहिको को वही अपनी पिछली बातें याद आ रही होती हैं जहाँ पे उसने ड्राइंग बनाई थी उस लड़की के लिए। उसे लगता था कि वो अपने शर्मिंदा होना कैसा लगता है, और आखिरकार वो सोचता है कि चलो इस सपनों से वो फ्री हुआ, और सोचता है कि वो ऐसा एक सिचुएशन में कैसे आ गया। तभी तासुहिको उस लड़की के बारे में सोचते हुए तभी वो अपने बचपन का पिक बार निकालता है जिससे वो ड्राइंग और एनिमेशन की दुनिया में कदम रखता है। तभी वो सोचता है कि उसने बचपन में बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी यहाँ पर, और वो अपनी पुरानी ड्राइंग निकाल के देख रहा होता है। पर वो सोचता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को ये सारी ड्राइंग दिखाई थी। उसे याद था कि वो सोचता था कि ये अच्छा है, पर वो सब एक शुरुआती की चीजें थी। और देखता है उसकी कई सारी मेमोरीज की ड्राइंग, जैसे कि बटरफ्लाई, फिश और एक वेल भी। तभी एकदम से वो एक किताब उठाता है और उसके पेजेस को पलटते हुए देखता है, और देखता है कि उसने एक पपी की ड्राइंग बनाई होती है एनाटॉमी का यूज कर कर। तभी वो एक शॉप पर जाता है इन सारी ड्राइंग की चीजों को खरीदते हुए। वो किसी को दोष नहीं दे सकता, पर आज के बाद से जो है वो अब यही है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसके बाद ही अगले पैनल में हम देखते हैं और वो सोचता है कि इस बार वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो उसे कितना नफरत करे, और अगर ये वापस से पैदा हुआ तो ये कभी भी ये चीज वापस नहीं करेगा। अभी यहाँ पे वो कुछ ड्राइंग बना रहा होता है, और अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा चाहे जो भी कुछ हो जाए। वो अपने आप को इन फालतू की चीजों में नहीं डालेगा, और अगर इस बार और उसके प्लान के साथ ये चीज नहीं हुई तो उसकी जिंदगी खत्म है। पर चाहे जो भी कुछ हो जाए वो कुछ न कुछ बना कर ही रहेगा। तभी वो अपने आप को डेडलाइन का देने की सोच रहा होता है और अपना प्रोजेक्ट फिनिश करने की बोलता है। पर चाहे वो अपनी करंट चेट को देखे और अपनी सारी एबिलिटी का यूज भी करे तो सिर्फ वो एक थर्ड क्लास ही पिक्चर बना पाएगा। तो सोचता है कि उसे बस ये कुछ पेज से फिल करने होंगे। तभी वो नीको की बातें सुन रहा होता है जो उसने पोस्ट करी होती है, और अपनी आईडी से उसको मैसेज करता है कि उसके नए सॉन्ग का इंतजार वो नहीं कर सकता। तभी कुछ नोटिस करता है और आसमान की तरफ देखता है एक बटरफ्लाई को जो कि उसे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े पैनल जहाँ पे तासुहिको बहुत ही तगड़ी ड्राइंग बनाने की प्रयास कर रहा होता है, और उस बटरफ्लाई के साथ वो वेल का सीन। तभी वही हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं तासुहिको क्या वो ड्राइंग बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा तासुहिको हैरान भी होता है और थोड़ा सा घबरा भी जाता है, और वही पुराने तीनों को अपने याद कर रहा होता है। तो तभी वो कहता है हाँ मैं ड्राइंग भी बनाता हूँ। तभी वो 3 महीनों के अंतराल में ही 2 मिनट की एनिमेशन बना पाता है, और वो अपने सोशल मीडिया पे वो चीज अपलोड कर देता है। वो कहता है तुमने बहुत ही मेहनत करी तासुहिको, अब बढ़िया नींद लो। तभी वो एक सपना देखता है जहाँ पे वो बर्फ की तरह जम जाता है जब वो छोटा था हॉलवे में। तभी उसका जो बड़ा वर्जन है उसको साइड में घसीटते हुए ले जा रहा होता है, और इसी बात में वो कंफ्यूज होता है कि वो कौन सी साइड पर है, क्या वो म्यूजिक वाली साइड पर या फिर ड्राइंग वाली साइड पर। तभी उसका बड़ा वर्जन कहता है क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए लेट तो नहीं हो गया। और छोटा तासुहिको रो रहा होता है इस पैनल में। वो कहता है तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था इस समय तक। तासुहिको आँख खुलती है और वो देखता है उसके 10,000 फॉलोअर हो चुके हैं और 10,000 रीपोस्ट और 22,000 लाइक। और वही नीको ने उसके एनिमेशन देख के उसको कांटेक्ट करा होता है, क्या वो एनिमे म्यूजिक वीडियो बनाना चाहेगा उसके गानों के साथ। वो देख के काफी ज्यादा शौक में, और नीको कहती है वो उससे मिलने में काफी बेकरार है, और वो एकदम शौक की कहता है मैं नीको से मिलने वाला। और यही बात सोचते सोचते वो नीको का नाम ले रहा होता है और वो नीको से मिलने वाला होता है। तभी वो नीको का कॉल आता है और वो फोन उठाता है और अपने मन में सोचता है कि वो किसी दिन वो सच में उससे शादी कर लेगा। और जैसे ही वो नीको को कॉल उठाता है साइड में वही लड़की दिखती है जहाँ पे उसे वो बार में मिली थी। वो देख के एकदम से हैरान हो जाता है और कहती है वही नीको है और स्टेशन के एकदम आगे खड़ी है। तासुहिको को भी कहता है कि वो भी यहीं पर है और अपने मन में घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये पागल शैतान लड़की नीको है। और नीको अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है तासुहिको को और उसको कहती है कि उसकी एनिमेशन उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और नीको कहती है मेरे कानों को तुम्हारी एनिमेशन की जरूरत है, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ काम करने में। और इसी के साथ हमारा बीट एंड मोशन का चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो तक बने तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब करना तो कर देना व्हाटएवर मानो। तो मैं आपको इन सब वीडियोस में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।